एक छोट से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। हंगामेदार रही हरियाणा विधानसभा की 9वें दिन की कार्यवाही। बजट पर विपक्ष ने उठाए सवाल। अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा के बीच हुई तीखी बहस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्ज को लेकर सरकार को घेरा, तो बजट सत्र में आज किसानों से जुड़े हुए 2 अहम बिल भी पास हुए। बीज हरियाणा संशोधन विधेयक 2025 सदन में पास हुआ, तो कीटनाशी हरियाणा संशोधन विधेयक 2025 सदन में पास हुआ। ये बड़े खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा के 9वें दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सदन में शिक्षा, तालाब सिंचाई समेत कई मुद्दों की गूंज रही। हालांकि सरकार का आश्वासन कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान किया जाएगा, और इसी के साथ ही आज किसानों से जुड़े हुए कई अहम बिल भी पास किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बजट सत्र में आज किसानों से जुड़े हुए 2 अहम बिल भी पास हुए। तो देखिए, हंगामेदार रही हरियाणा विधानसभा की 9वें दिन की कार्यवाही। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए रामराजी शर्मा जुड़े हैं, तो कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रामराजी शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी मैं। 9वें दिन की जो कार्यवाही है इसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं? सदन में कई मुद्दे उठाए गए, शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी मुद्दा उठाया गया। तमाम जो मुद्दे आज उठाए गए उन्हें किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखो, जैसा कि हम पहले बताते रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। और जिस तरह से जनता में 24 घंटे समर्पित रहते हैं, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और जिस तरह से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, प्रदेश में हमारी सरकार बनी, उनकी अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा था, तीसरी बार हमारी सरकार बनी, दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और अभी शहरी निकाय चुनाव में छोटी सरकार भी हमारी बनी है। कांग्रेस का तो कोई गुंडा भी नहीं पूछा, कांग्रेस का तो एक भी कैंडिडेट नहीं जीता नगर निगम चुनाव में। और ये बिल में जिस तरह से किसान कल्याण, नारी सशक्तिकरण, युवा उत्थान, ये हमारे टॉप एजेंडे रहे। हरियाणा में एआई मिशन की होगी स्थापना, मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा इस पे जोर दिया जाएगा। धान की खेती पर अब किसानों को मिलेगी 8,000 रुपए की प्रति एकड़, मतलब प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। हरियाणा में हर वर्ग की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी योजनाएं। हरियाणा में बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, 2,000 करोड़ का इसमें स्टार्टअप फंड रखा जाएगा। और जिस तरह से हमारी महिला शक्ति के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया, 50 लाख, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे ये विधायक पहले कहते थे कि भाई इनके टाइम में भेदभाव होता था। सारे विकास कार्य जो इनकी पार्टी का विधायक होता था, सारे वहीं उसी क्षेत्र में विकास कार्य होते थे। तो हमारी सरकार समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से सभी विधायकों को 5 करोड़ मिलेंगे, 50 लाख नौकरियां हम देंगे। महिलाओं को, हमारी महिला शक्ति, मातृ शक्ति हमारी बहनों को 2100 रुपए महीना मिलेगा, ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, हमारे कोई राजा के बेटे नहीं है, किसान के बेटे हैं। किसान की पीड़ा वो समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं। हमारी पार्टी में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, हमारा एक चाय वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी हमारी बहन हमारी महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। एक हमारे बैंक मैनेजर की लड़की हमारी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है जो हमने हमारी बहनों के लिए किया। जैसे 33% आरक्षण दिया,
मुस्लिम बहनों में ये जो 3 तलाक था ये बड़ा दिक्कत करता था। 3 तलाक हमारी पार्टी ने खत्म किया और अनेकों योजनाएं हमारी बहनों के लिए लेकर आए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हमारी हरियाणा की बेटी, हमारे जुलाना की बेटी, हमारे नंदगढ़ गांव में जन्मी, उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। ये भी हमारी बहनों के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तोहफा दिया है। हरियाणा के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। और उनकी अगुवाई में जिस तरह से हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और विदेश में हमारा डंका बजा है, हमारी धाक जमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी विशेष में जाते हैं तो ऐसे वेलकम होता है जैसे एक देवता का वेलकम होता हो। ऐसे ही हरियाणा भी हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से किसानों की बात अभी आपने किसानों की बात की थी, ये पहले क्या होता था, ये नकली खाद, बीज, दवाइयां बेच के और हमारे किसान को ठग लेते थे। उसके लिए आज विधेयक लेकर आए, जैसे नकली कीटनाशक बेचने वालों पर अब निगाह रहेगी, उनके पक्ष में विधेयक भी लेकर आए हैं। और जिस तरह से 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती की जाएगी, धान छोड़ने वाले किसान भाइयों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है उनकी। 1 लाख एकड़ भूमि में सुधारीकरण होगा। और जिस तरह से पहले इनके टाइम में क्या होता था, किसान को डरा धमका के सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के और किसान की जमीन सस्ते भाव में हड़प लेते थे और महंगे भाव में वो बिल्डर को बेच देते थे। और 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम में आते थे, वो तो सबको पता है। और किसान की फसलों का क्या भाव है, आज क्या भाव है। और पहले ये किसान की फसल को, किसान को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। किसान की फसलों का भाव मनमर्जी आड़ती अपना तय करता था। अब सभी फसलें हम MSP पे खरीद रहे हैं। बिल्कुल रामराज जी, ये तो खुद सदन में सीएम नायब सिंह सैनी भी कहते हुए नजर आए थे कि 2014 के बाद से, मैं अपनी बात भी कंप्लीट करना चाहूंगी मैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि 2014 के बाद से किसानों की जो फसलें हैं उनकी पैदावार कितनी अच्छी आ रही है, ये आप किसानों से ही पूछ लीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास, बजरंग दास जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे मैं लौटूंगी। अब पंजाब में दिक्कत थी, ये मिले हुए थे, पंजाब में दिक्कत थी। अब बैरिकेड कैसे हट गए? वो पंजाब में लाठियां बांधी हमारे किसानों के ऊपर, क्योंकि ये और आम आदमी पार्टी वाले किसानों को उकसा रहे थे। हमारा किसान इनकी बेकाई में नहीं आया, पहले हमारे किसानों को भी ये उकसा रहे थे, उनको भड़का रहे थे। किसान का, पंजाब का किसान इनकी बेकाई में आ गया। दिक्कत है तो पंजाब में है। हमने इनको कहा कांग्रेस पार्टी सहयोगी दल है आम आदमी पार्टी का, आप वहां पर रामराज शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी भी लगातार बने हुए। बजरंग दास गर्ग जी, आप किस तरह से देख रहे हैं 9वें दिन की कार्यवाही को? सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यह है कि सरकार ने जो बजट पेश किया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट पेश किया है, उस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा सवाल हमारा ये है, जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, कि शिक्षा, तालाब, सिंचाई, इसी के साथ साथ कई मुद्दे आज आपने सदन में उठाए हैं। उन तमाम मुद्दों को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम जी, जो बजट है सिर्फ आंकड़ों का खेल है। कुछ बजट में ना किसी व्यापारी को कोई छूट, ना किसी उद्योगपति की छूट, ना युवाओं को नौकरी देने की बात, सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला बजट है। जहाँ फसल की बात आई है, किसान की MSP की बात आई है, धान पर 8,000 रुपए देने की बात आई है, ये तो पूछ लो 2320 रुपए MSP थी पिछले बार धान की। और धान किसान का लूटा और पिटा 1800 से लेकर 2000 तक किसान का धान बिका, मंडियों में रूला, DST रही। और यहाँ तक इतना बड़ा घोटाला, करोड़ों का घोटाला हुआ, किसानों ने रिटर्न कंप्लेंट की हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ये कहते हम किसान की अपेक्षी है, कहते MSP कभी भी नहीं, देख लो, एक बार नहीं, आई साल धान का घोटाला होता है, आई साल कंप्लेंट होती है, फॉर्मेलिटी की जाती है, 2-4 अफसर को फ्रंट दिखाकर करोड़ों रुपए डकार जाते हैं, उसके बाद फाइल ठंडे बस्ते डाल दी जाती है। जबकि MSP 2320, बिलिंग 2320 की होती है, किसान से पैसे लेकर उसके खाते में 2320 डाले जाते हैं। ये पर्चियां बनती है, रिटर्न के अंदर वो खाता पहले कौन है, सरकारी अधिकारी, सरकारी एजेंसी के लोग, यहाँ तक कई लोग इसके अंदर मिले होते हैं, बड़ी लंबी चैन है।
जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपया घोटाला दाने इस साल भी हुआ, उससे पहले भी लगातार होता जा रहा है। जब आपके सामने फिर आ गया परचेज, ये गेहूं की परचेज है, 1 अप्रैल से ये देख लेना, ये सरसों की परचेज जारी है, सरसों की परचेज जारी हुई कितने दिन हो गए, कितना माल परचेज हुआ, तसल्ली कर लो आपके सामने। ये सिर्फ बोलते बोलते हैं, हाँ जुमलेबाजी अच्छी करते हैं, लोग गुमराह अच्छा करते हैं, ये हमेशा मुद्दे की बात नहीं करते, हमेशा जात पात की आंकड़ों का खेल खेलते हैं। मैं पूछा तो बताओ भाई, एक सरकारी ऐसा महकमा बता दो जहाँ पर बगैर पैसे जी काम होता हो, बगैर रिश्वत जी काम होता हो। ये कहते हैं किसानों की मार्केटिंग बोर्ड किसानों का है, खुलेआम रिश्वत का बोलबाला है। अनाज परचेज होगा पर बोरी पैसे देने पड़ते हैं, जब अनाज उठाना पड़ता है मंडी से एफसीआई गोदाम में जाना पड़ता है जब पैसे देने पड़ते हैं। और नई बात लो आप, गोदाम की बात है कि गेहूं की परचेज है, गेहूं कहाँ लगाएंगे, एफसीआई गोदाम में। जितनी गेहूं की पैदावार है जो सरकारी एजेंसी खरीदती है, उसका 10% क्षमता के लिए भी गेहूं रखने के लिए सरकार के पास गोदाम नहीं है। किसान का पीला सोना सड़कों पर पड़ा जाता है, मंडियों में उड़ा जाता है। ऐसी स्थिति आई साल इस सरकार के अंदर है, ये कहते हैं किसान के हितैषी है। ये सिर्फ कहने की बात है। अगर सही किसान की हितैषी सरकार है या युवाओं की हितैषी सरकार है, ये बताइए 2,07,000 इनके समय के अंदर नौकरियां पद खाली थे, वो तो भर नहीं पाए। ये कहते हैं नौकरियां और देंगे, अरे कहाँ से देंगे? तो हर महकमा देख लो, शिक्षा का जो आप देख लो, आप शिक्षा की बात की है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है स्कूलों के अंदर, पीने के लिए आरओ पानी नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं। ऐसी स्थिति तो हॉस्पिटल के स्कूल की है, ना शिक्षा अच्छी दे सकते हैं ना चिकित्सा दे सकते हैं। हाँ, जुमलेबाजी अच्छी जरूर कर लेते हैं, भाषणबाजी अच्छी कर लेते हैं, जनता को गुमराह करके अपना सिस्टम ठीक बना लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्थिति सरकार के अंदर है। और जहाँ बजट की, चलिए बजरंग दास गर्ग जी, हमने आपकी भी बात सुनी और रामराजी शर्मा जी आपकी भी बात सुनी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।